नमस्कार, मैं रामकरण पटेल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, जीपीसी जालोर। हम पढ़ रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसमें पिछले वीडियो में हमने 2 मेथड पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा मेथड, जो कि है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। इस मेथड को एक और नाम से भी जाना जाता है कांस्टेंट V/F कंट्रोल मेथड। इन 2 नामों से ये मेथड जाना जाता है। अब देखिए, हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करके स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर हम सिंक्रोनस स्पीड की बात करें तो ये होता है 120 F/P, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी। तो आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर इसे बढ़ा सकते हैं, कम करके इसे कम कर सकते हैं। अगर हम बात करें रोटर स्पीड की तो वो हो जाएगी 1 - s ns या 1 - s 120 F/P। यहाँ से हम देख सकते हैं कि रोटर की स्पीड भी समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी के, रोटर स्पीड भी इसके समानुपाती है। तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम EMF का फॉर्मूला देखते हैं तो EMF E1 = 4.44 kW फ्रीक्वेंसी फ्लक्स, और ये होगा नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए, यहाँ पर ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। अगर हम फ्लक्स की जगह फ्लक्स डेंसिटी को रखते हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फ्लक्स डेंसिटी = FM/एरिया होता है। इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, ये हो जाएगा 44 kW F/BMT। अब आप देखें, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स भी एक बार डिज़ाइन करने के बाद में कांस्टेंट होते हैं। ये इसका एरिया है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो जो वेरिएबल पार्ट है वो केवल फ्रीक्वेंसी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है और EMF है। तो यहाँ पर हमारा जो EMF है वो हम कह सकते हैं समानुपाती है फ्रीक्वेंसी के और फ्लक्स डेंसिटी के। अब EMF और टर्मिनल वोल्टेज में इतना फ़र्क है कि इन दोनों के बीच में स्टेटर वोल्टेज ड्रॉप या स्टेट का जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप आता है वो दोनों के बीच में होता है। तो अगर हम स्टेटर के वोल्टेज ड्रॉप को नेगलेक्ट कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा V समानुपाती फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए, हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करने जा रहे हैं। अगर हम टर्मिनल वोल्टेज को वेरी नहीं करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को वेरी करने पर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेरी हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, V1/F समानुपाती PM। अगर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, मान लो फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो ये फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाएगी, और फ्लक्स डेंसिटी के बढ़ जाने से कोर सैचुरेट हो जाएगा, जो लॉसेज हैं वो बढ़ जाएंगे, यानी कि इसके बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। तो हमें इसको कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि इसकी वैल्यू रेटेड वैल्यू के बराबर ही रखनी है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम वेरी करते हैं तो डेफिनेटली हमें वोल्टेज को वेरी करना ही पड़ेगा। बिना वोल्टेज को वेरी किए हम केवल फ्रीक्वेंसी को वेरी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए क्या होगा, V/F = BM। BM को हमें कांस्टेंट रखना है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, वोल्टेज को भी हम वेरी करेंगे। तो यहाँ पर
वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का जो रेशियो है उसे कांस्टेंट रखते हैं, इसीलिए कांस्टेंट V/F कंट्रोल भी कहते हैं इस मेथड को। अब देखिए, अगर हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी मशीन में उसके रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज हम नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम बढ़ाने पर हमारे यहाँ लिमिट लग गई। फिर अब ऑप्शन कौन सा बचा? कम करने का, यानी कि फ्रिक्वेंसी को हम कम करेंगे और वोल्टेज को कम करेंगे, ये हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और BM हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो हम केवल फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो मोटर है, मोटर को जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं उसमें फ्रिक्वेंसी भी है, टर्मिनल वोल्टेज भी है, और हम चाहते हैं कि ये दोनों वेरी हो। तो ये अपने आप तो वेरी होंगे नहीं, इसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे जो कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सके। तो यहाँ पर अगर सर्किट डायग्राम देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर एक इक्विपमेंट होगा जो कि एक कन्वर्टर होगा, ये वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर है। इस कन्वर्टर को 3 फेज सप्लाई दी जाती है इनपुट में R, Y, B, और इसका जो आउटपुट है वो हमारी इंडक्शन मोटर को जाएगा। ये है हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि हमें यहाँ पर इस कन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो कन्वर्टर है, कौन कौन से इक्विपमेंट है जो कि ये काम कर सकते हैं, कौन कौन से कन्वर्टर हम काम में ले सकते हैं। तो कुछ कन्वर्टर के मैं नाम बता देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर काम में ले सकते हैं। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, हम जानते हैं कि इन्वर्टर एक DC को AC में कन्वर्ट करता है, तो फिक्स DC को एक वेरिएबल AC में कन्वर्ट करेगा, जिसमें ये फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज दोनों को ही कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। दूसरा, करंट सोर्स इन्वर्टर, जैसे ही वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, इनके काम करने के तरीके में कुछ फ़र्क होता है, लेकिन दोनों ही ये वाला काम करने में सक्षम है। तीसरा है हमारा साइक्लो कन्वर्टर। तो इस प्रकार से ये कन्वर्टर जो कि ये काम कर सकते हैं, इन कन्वर्टर की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। साइक्लो कन्वर्टर मेनली वहाँ पे काम आता है जहाँ पर स्पीड कम और पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन ड्राइव को चलाने में मेनली इसको यूज़ में लिया जाता है। तो ठीक है, इनमें से हम किसी भी कन्वर्टर को काम में लेकर हमारा यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम केवल फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, यानी कि वोल्टेज को भी हमें कम ही करना होता है। अब अगर हम स्पीड की बात करें और इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलेगी? हम यहाँ पर चूँकि फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं तो NS = F/P या NS समानुपाती है फ्रीक्वेंसी को। अगर हम नॉर्मल स्टेज की बात करते हैं, जब वोल्टेज भी रेटेड है, फ्रीक्वेंसी भी रेटेड है, और उस समय अगर हमें इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है जहाँ पर इसकी सिंक्रोनस स्पीड है NS1, यहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क 1 है, ये इसका मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। ये कब है? जब वोल्टेज V1 है और फ्रीक्वेंसी F1 है। ठीक है, अब देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो हमारी स्पीड भी कम होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम करके देखते हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड वो भी कम हो जाएगी और हमें कुछ इस प्रकार का कर्व देखने को मिलेगा। ये दूसरी बार में जब हमने फ्रीक्वेंसी को कम की तो हमारी दूसरी सिंक्रोनस स्पीड NS2 मिली और ये हो जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क 2। अगर हम फ़ैन लोड यूज़ में ले रहे हैं तो फ़ैन लोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार होती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहली कंडीशन में सिंक्रोनस स्पीड इतनी थी और ये थी हमारी रोटर की स्पीड NR1। यहाँ पर दूसरे केस में ये हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट आया है और यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी NR2। ठीक है, और
ये कर्व कब है, जब हमने दूसरा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी भी दूसरे काम में लिए, यानी कि दोनों को हमने कम कर दिया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी को कम करके फ्लक्स डेंसिटी को कांस्टेंट रखते हुए हम और ये जो रेशियो है इसको हम कांस्टेंट रखते हुए सिंक्रोनस स्पीड को कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी रोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा स्पीड में वेरिएशन भी देखने को मिलता है। तो ये तो आज का हमारा मेथड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड। इस मेथड की मदद से भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जो इसके डिसएडवांटेज कह सकते हैं, कि हमें एक अलग से कन्वर्टर लगाना पड़ता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये मेथड काफ़ी कॉस्टली होगा हमारे लिए। और स्पीड रेंज की बात करें तो यहाँ पर भी हमें उतनी स्पीड रेंज देखने को नहीं मिलती जहाँ जितनी कि हम डीसी मशीन्स में देखा करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अगर एफिशिएंसी के तौर पे देखें तो काफ़ी अच्छा मेथड है। और आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।